ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मनुष्य जीवन के हम 63 जन्म भक्ति में गुजार दिए। शायद इस बारे में सभी को जानकारी नहीं होती कि 21 जन्म तो हमारे द्वापर के और 42 जन्म हमारे कलयुग के, ये 63 जन्म। इससे पहले जो 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, उन 20 जन्म में हमें ना तो कोई कर्म करने की ज़रूरत थी, वहाँ प्रारब्ध चलती है और प्रारब्ध को ही हम भोगते हैं वहाँ। तो जितने भी हम कर्म करते हैं वो कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, विकर्म वहाँ होते नहीं, वहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं होती। अब 63 जन्म लेते लेते जब से भक्ति चालू हुई द्वापर युग से, तो 63 जन्म की भक्ति हमने की। वो बात अलग है कि पहले शिव बाबा की हम पूजा करते थे, उसके बाद देवी देवताओं की पूजा करने लगे, फिर उनके गणों की पूजा करने लगे, फिर उनके धर्म पिताओं की जो धर्म का स्थापना करते थे उनकी हम पूजा करने लगे। और आज की डेट में तो मनुष्य ही मनुष्य की पूजा करने लगा है। हम पूज्य से पुजारी बन चुके हैं। तो हमारे जो 63 जन्म के जो कर्म हैं, तो कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के संस्कार, तो पूर्व जन्म के संस्कार जो हम पिछले जन्म में नहीं, कर्मों का फल नहीं भोग पाए, तो वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में आके लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हिसाब किताब चुकतू न करते हुए हम अगले जन्म में 63 जन्म ले चुके हम। और 63 जन्म का जो बाकी हिसाब किताब है, ये हमारा आखिरी जन्म है। और ये एक संगम युग है। संगम युग किसको कहते हैं? जो कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आदि का समय है, ये इसको संगम युग कहते हैं। वैसे तो संगम युग सभी युग के अंत में और दूसरे युग की शुरुआत में आते हैं, लेकिन वो सब घटती कलाओं के होते हैं, चढ़ती कलाओं के नहीं होते, घटती कलाओं के होते हैं। क्योंकि सतयुग में 16 कला थी, फिर त्रेता में 14 कला हो गई, फिर द्वापर में और भी कला कम हो गई। तो इस तरीके से जो कलाएं कम होती गई। लेकिन संगम में, इस संगम में कलयुग के बाद का जो कलयुग के लास्ट का जो सीन है, ये इसमें कलाएं बहुत ख़त्म हो चुकी हैं, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, भक्ति करते करते, जिस्मानी यात्रा करते करते बहुत टूट चुके हैं। तो अब हमको जो अपने 63 जन्म के जो कर्म हैं, उनके बचे हुए जो फल हैं, उनको हम 3 तरीके से, 3 प्रकार से उनको हम निपटा सकते हैं। या तो हारी बीमारी के द्वारा हम उनको निपटाएं, जैसे जो कोई जघन्य बीमारी हो गई और जघन्य बीमारी में हमने उसको कर लिया, या फिर हम सगे संबंधों को खराब करके उनको कर्मों का फल चुकता करें। चुकता तो करना ही पड़ेगा। और या एक तीसरा जो लक्ष्य है हमारा,